अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ हम लेते हैं। ये हमारी मॉडर्न इंडिया में यूजीसी नेट टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में उसी से संबंधित जो है 10वीं वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंद स्वराज है। पिछली वाली जो वीडियो में हमने कवर किया था सत्याग्रह। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो जो है नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखिएगा, क्योंकि वो और ये बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड है। सत्याग्रह बेसिकली है क्या, उसमें मैंने बताया था। सत्याग्रह के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सत्याग्रह क्या होता है, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। यानी ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यवस्था के खिलाफ में विरोध किया जाता है। और विरोध करने का कारण ये नहीं है कि हम उससे घृणा कर रहे हैं, हम उससे नफरत कर रहे हैं, बल्कि विरोध करने का कारण ये है कि हम जो है उसमें सुधार चाहते हैं, मानवीय अपील कर रहे हैं कि सुधारों के लिए जो है मानवीय अपील करते हैं। तो वही जो है सत्य के लिए आग्रह हुआ। और उसमें मैंने आपको गांधी जी की पूरी विचारधारा बताई थी, कैसे गांधी जी ने जो है एक वो जो है अफ्रीका में शुरू हुई थी वो विचारधारा, और फिर भारत में आके क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उसे क्रियान्वित किया था। आज की जो वीडियो है वो हमारी हिंद स्वराज के ऊपर है। और ये ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका की जर्नी के बीच में जो है ये एक पुस्तक लिखते हैं गांधी जी, जिसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। तो 1909 में, ठीक है, कब लिखी जाती है? तो 1909 में, ध्यान रखना मान लीजिए। मैंने आपको बताया था 1893 से 1915 14-15 के आसपास में गांधी जी जो मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो ब्रिटेन में रहते हैं। देखो गांधी जी पहले क्या बनते हैं, पहले देखो बैरिस्टर बनते हैं, फिर जो है गांधी भाई बनते हैं, फिर बापू बनते हैं, और बापू के बाद महात्मा बनते हैं। तो जो उनका बैरिस्टर से लेके महात्मा का सफ़र है, हम वो हिस्ट्री में पूरा जो है सीक्वेंस में कवर करेंगे, कैसे गांधी जी जो है बापू बने, बापू के बाद में जो है महात्मा बने। ठीक है, महात्मा पूरा एक जो है हम इनको कवर करेंगे गांधी जी के ऊपर ही वीडियो जिसमें आएगी। तो अभी ये जो है ब्रिटेन में लिखा हुआ है। अब हिंद स्वराज क्या, स्वराज का मतलब क्या, यानी सेल्फ रूल। क्या होता है? सेल्फ रूल। अगर 1916 में आप देखोगे तो इंडिया में भी क्या चलता है, सेल्फ रूल मूवमेंट चलता है। एनी बेसेंट चलाती हैं और बाल गंगाधर बीजी तिलक जो है वो चलाते हैं सेल्फ रूल वाला जो हिंद स्वराज। तिलक तो ये भी कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, ये किसकी कोटेशन है? तिलक की है। मैंने थोड़ा सा लिखा भी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो कौन कहता है? ये तिलक जी कहते हैं। हमें यहाँ पे गांधी जी के पर्सपेक्टिव में जो है स्वराज्य का मतलब समझना है। तो स्वराज्य जो है बेसिकली मैंने बताया तो आपको, ये साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह में दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक सत्य होता है और एक तरफ सत्य आएगा, और एक तरफ क्या आएगा? अहिंसा। मैंने आपको ये भी बताया था गांधी जी कैसे अहिंसा से कुछ जो हिंसा की तरफ हुए, क्योंकि ये जो है एक जो है डोगमेटिज्म टू प्रोगमेटिज्म, एक जो है स्थिर विचार से प्रगतिशील की विचार जो होता है परिवर्तन होता है। क्योंकि परिवर्तन एवं विकास प्रकृति के शाश्वत नियम है। समय के साथ साथ किसी भी विचारधारा में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज जो बात हम कहते हैं हो सकता है आने वाले टाइम में 20 साल बाद 30 साल बाद वो मान्य न रह जाए। तो हिंद स्वराज जो है गांधी की अवधारणा है। एक ट्रेन जर्नी के जो ब्रिटेन से जो है ट्रेन जर्नी की थी, तो उसी में उन्होंने क्या है साउथ अफ्रीका तक की, उसी में 1909 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। अब आप समझ गए होंगे हिंद स्वराज बेसिकली है क्या। हिंद स्वराज में गांधी जी ने ये भी कहा था कि भारत जो है, भारत जो है ब्रिटिश के पैरों तले नहीं रौंदा जा रहा, बल्कि किसके? भारत। ध्यान रखना, ये कोटेशन गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखी हुई है। भारत ब्रिटिश के पैरों तले नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदा जा रहा है। ठीक है, भारत ब्रिटिश के पैरों तले नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदा जा रहा है। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता लिख लेना आप आगे, पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदा जा रहा है। हिंद स्वराज में जो है ये गांधी जी कहते हैं। अब हिंद स्वराज है क्या, अब उसके बारे में कर लेते हैं। देखो, अपने मन का राज्य क्या है? स्वराज्य। क्योंकि भारत जो है, ब्रिटेन जो है भारत का उपनिवेश था, बाद में 1858 के बाद पार्ट में हो गया, जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो गांधी जी यही कहते हैं अपने मन का राज्य क्या है? स्वराज्य है, यानी सेल्फ रूल है।
अब सेल्फ रूल है, इसे प्राप्त करने का तरीका क्या है? इसको हम प्राप्त कर सकते हैं सत्याग्रह के माध्यम से। सत्याग्रह में मैंने बताया था आपको, एक सत्य आएगा और एक अहिंसा आएगा। आत्मबल, ठीक है भाई, अपने आप जो है आत्मबल होना चाहिए, करुणा बल होना चाहिए, ठीक है, घृणा से नहीं, घृणा नहीं करनी है हमें किसी भी व्यक्ति या व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि घृणा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल जो है मानवीय अपील के माध्यम से समाज में सुधार करना चाहते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ, उस व्यवस्था के विरुद्ध अपना आक्रोश प्रकट करना चाहते हैं। तो अपने मन का राज्य स्वराज्य, स्वराज्य को प्राप्त करने की जो कुंजी है वो सत्याग्रह, आत्मबल एवं करुणा बल है। अगर उस बल को अपनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है? पूरी तरीके से स्वदेशी अपनानी है। अब मैंने बताया था आपको, जब अरबिंदो घोष जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा दी थी, उसमें स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन और एक और थी, जब भी ध्यान नहीं आ रही है तो आप देख लेना, मैंने 4 पहले पीछे बता रखी हैं, मिल नहीं रही अभी, तो आप देख लेना। उसमें जो है निष्क्रिय प्रतिरोध में 4 अवधारणाएं रखी गई थी। तो स्वदेशी को ही अपनाना है। स्वदेशी यानी स्वयं के देश में निर्मित वस्तुएं और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। चौथी जो थी वो बहिष्कार थी, ठीक है। स्वदेशी, स्वशिक्षा, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, तो पूरी तरह से अपनाने की जरूरत है हमें स्वदेशी को। हम जो करना चाहते हैं वे अंग्रेजों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मैंने अभी आपको बताया है, हमें जो भी करना है, ठीक है, हमें जो भी करना है, हम वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम अंग्रेजों को जो है सजा देना चाहते हैं, वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम भी बदला ले रहे हैं। नहीं, हमारा जो उद्देश्य है वो बदला लेने का नहीं है। हम तो मानवीय अपील के माध्यम से समाज में सुधार करना चाहते हैं। जो वो व्यवस्था है अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रही है तो हम जो है अपना विरोध प्रकट कर उस व्यवस्था के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं गांधी जी, अपने मन का राज्य स्वराज्य है। स्वराज्य को पाने की कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल और करुणा बल है। अगर अब उस बल को अपनाना है पूरी तरीके से, तो हमें पूरी तरीके से स्वदेशी अपनाना होगा। हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये अंग्रेजों को सजा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो यही है हिंद स्वराज। कोटेशन याद रखना ये वाला, भारत जो है ब्रिटिश सभ्यता के पैरों तले नहीं, पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रोंदा जा रहा है। अगली जो वीडियो है वो मैं आपको या तो खिलाफत मूवमेंट हो सकती है, संप्रदायवाद हो सकती है, या फिर जो है डाउनफिल्ट्रेशन थ्योरी, या फिर इनके ऊपर जो है इनमें से किसी एक पर जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ कैसे जो है इसी सीक्वेंस में जो है वीडियो कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जितनी भी मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ ये सारी जो है एक तरीके से पूरे सीक्वेंस से जुड़ी हुई हैं, ताकि एक वीडियो को आप देखें और उस दूसरी वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। क्योंकि सिलेबस में तो ऊपर नीचे ऐसे ही दे रखी हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो एक सीक्वेंस के तहत पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको जो है इतिहास को आपको पढ़ने का, समझने का जो है तरीका बदल दूंगा। क्योंकि हमें जो है इंसान को एक सोचने वाला प्राणी बनाना है, कि ताकि वो जो है सोच कर जो है स्वयं निर्णय ले सके। तो आज की जो वीडियो थी हमारे हिंद स्वराज के ऊपर थी। ये हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन। धीरे धीरे जो है मैं इंस्टाग्राम चैनल की भी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ और टेलीग्राम का चैनल भी लग रहे हैं। बाकी इससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं उनकी PDF मैंने बना ली है, और उन नोट्स को जो है मैं अभी जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उनका प्रिंट आउट चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वरना हैंड रिटर्न करना चाहें तो हैंड रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इतिहास पढ़ने और समझने में जो है मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।